नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। निर्भया के दोषियों का क्या होगा? क्या 22 जनवरी को उनको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा या ये डेट टलेगा? क्योंकि विनय जो है 4 दोषियों में से एक, वो सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया है। यही विनय जो है राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन भी लेकर के गया था, लेकिन बाद में वो पीछे हट गया था कि उसने ये मर्सी पिटीशन दायर नहीं किया। बहरहाल अब चूंकि वो गया है क्यूरेटिव पिटीशन लेकर के, तो इसके पीछे जो वकीलों की स्ट्रेटजी बताई जा रही है, खासतौर से एपी सिंह जो इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी ये है कि अलग अलग दोषी से अलग अलग क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन डलवाया जाए और जितना हो सके इसको टालने की कोशिश की जाए। क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से इन वकीलों को पता है कि बहुत ज़्यादा क्यूरेटिव पिटीशन से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि रिव्यू पिटीशन की जो सुनवाई हुई थी वो खुली अदालत में हुई थी और क्यूरेटिव पिटीशन का प्रोसेस थोड़ा बहुत टफ है। यानी कि पहले आपको 3 सीनियर वकीलों से उसको रेफ़र कराना है, फिर जो है सीनियर जजेज के पास जाना है, फिर उस बेंच के पास जाना है, और जब तक कोई नया ग्राउंड नहीं होता है जिससे कि पूरे मुकदमे का तथ्य ही बदल जाए, तब तक क्यूरेटिव पिटीशन से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके बाद मर्सी पिटीशन का उनके पास ऑप्शन है, देखते हैं वो कैसे आजमाते हैं। लेकिन एक बात साफ लग रही है कि विनय ने जिस तरीके से क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया, उसका मकसद इसको फांसी को टालना है। अब बात ये आ रही है कि जैसे ही इन 4 दोषियों को ये जानकारी मिली, क्योंकि उस दिन जो है डेथ वारंट जारी करने से पहले जज ने इन 4 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत भी की थी, उसके बाद वो गुमसुम रहने लगे हैं। उसमें से 3 लोग तो जो है जेल नंबर 2 में हैं और बाकी जो है जेल नंबर 3 में है। विनय जो है जेल नंबर 3 में है। तो इनको जो है अब उसी दिन से डेथ वारंट इनको बता दिया गया है, उसकी कॉपी दे दी गई है कि ऐसे ऐसे आपको डेथ वारंट आपके लिए जारी हुआ है। और जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में क्या होता है कि डेली आपके मेडिकल जांच होगी, तो वो मेडिकल जांच होने लगी है। उनका दुखी होना या गुमसुम रहना स्वाभाविक सी बात है। खाना पीना भी वो छोड़ दिए हैं, कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं, इस तरीके की बात आ रही है। जिस दिन ये फैसला हुआ उस दिन उन्होंने खाना नहीं खाया, लेकिन उसके नेक्स्ट डे इन्होंने खाना खाया था। इस बीच डेवलपमेंट एक तो क्यूरेटिव पिटीशन का हुआ है, दूसरा ये हुआ है कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन से, जो डीजी जेल है, उनसे जो संपर्क साधा था, उसके बाद पवन जल्लाद ही फांसी देगा ये तय हो गया है और वो 20 जनवरी को दिल्ली पहुंच रहा है। क्योंकि बात ये आ रही थी कि क्या 2 जल्लाद आएंगे, क्योंकि एक लखनऊ से ताल्लुक़ रखता है और एक मेरठ से, लेकिन जो लखनऊ वाले जल्लाद हैं उनकी बताई जा रही है कि तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा पवन के ऊपर ही ये जिम्मेदारी है कि वही 4 को फांसी देगा। इसके पहले जो 3 फांसी की सज़ा हुई थी, चाहे कसाब की, चाहे याकूब मेमन की और अफजल गुरु की, उसको जेल प्रशासन के जेल कर्मियों ने ही अंजाम दिया था, लेकिन इस बार जल्लाद के थ्रू इनको फांसी दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये क्या 4 अपने घर वालों से मिलने की इच्छा जताते हैं? क्योंकि तरीका ये होता है कि जेल प्रशासन इनसे पूछता है कि क्या आप अपने परिजनों से मिलना चाहते हैं, क्या आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है जिसका विल करना चाहते हैं, आप वसीयत करना चाहते हैं। यदि कहते हैं कि हाँ हम मिलना चाहते हैं, तो फिर परिवार को सूचित किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। और यदि कहते हैं कि नहीं मिलना चाहते, हमारे नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं, तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। विल की वसीयत की व्यवस्था वहीं जेल में ही मजिस्ट्रेट बुला करके कर दी जाती है। तो अभी तक का डेवलपमेंट यही है कि 2 तरह की कवायदें चल रही। एक तो ये कि फांसी के कैसे टाला जाए, यानी कि 22 जनवरी को जो सुबह 7 बजे फांसी होनी है उसको टालने की कोशिश हो रही है क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से, मर्सी पिटीशन के माध्यम से। और दूसरी बात ये कि जेल प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है और मान के चल रहा है कि 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी देनी है। उस हिसाब से जल्लाद को बुलाया जा चुका है। जल्लाद 20 जनवरी को वहाँ पहुँच रहा है और इसका दोषियों पे असर ये हुआ है कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। तो देखते हैं कि इनके दाव पेच से क्या कुछ हासिल होता है या निर्धारित तिथि और समय पे इनको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।